निगाहें सभी की योगी आदित्यनाथ में, चर्चाएं ऐसी भी हैं कि योगी जी को बैकफुट पे लाना चाहता है केंद्र, तो क्या इससे भी कोई प्रभाव पड़ेगा आपसी मतभेद का? योगी जी को बैकफुट पर नहीं ला सकते, क्यों? अगर योगी जी बैकफुट पर लाएंगे वहाँ का आधी विधानसभा जो सीट है ना योगी जी के साथ चली जाएगी। योगी जी कोई किसी के मोहताज नहीं है। योगी जी खूब दबदबा है गोरखपुर में। अब वो जब सांसद थे तब उनका वहाँ राज चलता था। वो तो एक चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसे ऐसा कुछ नहीं है कि योगी जी की छवि धूमिल हुई, ऐसा कुछ नहीं है। आगे और बढ़ेगी उनकी छवि। सर आपको क्या लगता है जो अभी 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, क्या योगी आदित्यनाथ की छवि जलवा कर पाएगी? जो जख्म मिला लोकसभा में उसको भर पाएगी भाजपा? अच्छा, मीडिया वाले आप ये क्यों नहीं पूछ रहे मोदी जी की छवि धूमिल होगी? आप जब मतलब उधर कट गया तो अब योगी जी के नाम पर आ गए। पहले में चुनाव है तो योगी जी पे बात करेंगे कि नहीं करेंगे? अब यूपी में योगी जी का नाम चला था। योगी जी का नाम कम चला था, नाम तो चेहरा तो मोदी जी का दिखाया जाता था ना। जब इससे पहले भी चुनाव है तो कब मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाया गया बताओ ना। आज जब अपनी मोदी जी का चेहरा खत्म होने लगा तो योगी जी की बुराई चल रही है। यही बुराई अंधभक्तों के अंदर है मेरे, कि अगर आप हारते हो तो योगी जी का नाम लगाओ और जीतो तो मोदी जी का नाम लगाओ। आप हारे हैं बद्रीनाथ हारे हैं, अयोध्या हारे हैं, प्रयागराज हारे हैं, रामेश्वर हारे हैं, नासिक हारे हैं, तो इसको क्रेडिट किसको दोगे? वो किसका क्रेडिट है बताओ? ये भी तो बताओ, किसका चेहरा का क्रेडिट है? किसका क्रेडिट है वो? देखिए, एक हार से कोई फकीर और एक जिससे कोई सिकंदर नहीं बनता और रेत की दीवार से कभी घर नहीं बनते। मैं तो यही कहूँगा इनके क्या इन्होंने अंधभक्त बोला बीजेपी को, इनका मैं ठगबंधन, इनको ये समझना चाहिए कि टेंशन मत लो, बब्बर शेर अभी है, मोदी जी हैं, उसके बाद दूसरे बाबा तैयार हो रहे हैं। अभी तो चाय वाला उबाल रहा है, फिर आपको गाय वाला उबालेगा। ये हारे किसके चेहरे पे बता दो खाली मेरे। देखिए तो जनता है, हार जीत चलता है, अब योगी हार जीत चलता है। योगी के नाम पे जनता नहीं अच्छा, है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में ही वही होने वाला जो और राज्यों में हुआ अभी? होगा वही जो राम रच राखा, होगा वही जो राम रच राखा। राम ने अपना डिसीजन बता दिया है और भोलेनाथ ने भी अपना डिसीजन बता दिया है कि बेटा जो सच्ची भक्ति करेगा वही हमारे शरण में आएगा, और जो दिखावा करेगा, डंका पीटेगा, झूठा डंका पीटेगा, उसका सुपड़ा साफ है चूना लगा के। आपने चलिए कम से कम राम भक्ति तो किया, आपको राम तो माने आपने। आपके वकील ने तो कपिल सिब्बल ये भी दे दिया कि राम है ही नहीं तो काल्पनिक है। चलिए हमें इस बात की खुशी है, कम से कम विपक्ष राम को तो माना, अयोध्या को माना, नासिक को माना, बद्रीनाथ को माना। सुनिए, इनको यही समझ में है, अगर आप डॉक्टर जब ऑपरेशन करने जाता है ना तो ये नहीं कहता भगवान बचा लेंगे, वो आदमी कहता है डॉक्टर के हाथ में है। पढ़ी लिखी वाली बात करो, आप सेंस वाली बात करो, वो वाली बातें ना करो। भगवान कण कण में है, मन में है। ये बताइए, क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार 27 तक आपको जाती हुई दिख रही है या सरकार एक बार फिर से आती हुई दिख रही है? ये चुनाव उपचुनाव हो जाने दो। ये सेमीफाइनल है? ये सेमीफाइनल नहीं है, बाबा का फाइनल है। ये बाबा का फाइनल है। हाँ। बाबा अपनी जगह 1001% सही हैं, लेकिन उंगली करने वाले पीछे से हैं, और वो उंगली करने वाले इनको बाबा को सत्ता चलाने नहीं देंगे, ये गारंटी है। मतलब आप भी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सही आदमी है? हाँ, सही आदमी है। हाँ। बाबा किसी के साथ भेदभाव नहीं, जो गलत है उसके लिए डिसीजन सही है, लेकिन उन्हें ये खल रहा है कि हमें क्यों नहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल रही है। अगर माननीय मोदी जी कुर्सी त्यागेंगे तो कुर्सी मुझे मिलनी चाहिए, योगी जी को क्यों मिल रही है? इसलिए योगी जी का पत्ता काटने पे लगे हैं। ये तो कह रहे हैं कि आपसी मतभेद है भाजपा में, केंद्र में और राज्य में। आपसी मतभेद तो विपक्ष में है, हाँ। जो कि एक साथ आते हैं फिर जैसे कांच की तरह टूट जाते हैं। जी। केजरीवाल की तरफ बयान आता है कि हमारा गठबंधन खाली यहाँ तक था। इनका बयान आता है, ममता बनर्जी ने स्वयं बोल दिया कि हम बंगाल में अकेले लड़ेंगे। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये सब तो चिंताएं विपक्ष को करनी चाहिए, हमें ऐसी चिंता कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। जो डरा के चाबुक पे रखेगा वहाँ कौन बोल सकता है? कोई नहीं बोलेगा। कि जो बोलेगा चड़ाक से थापड़ पड़ेगा। कोई नहीं बोलेगा। और जहाँ आज़ादी है बोलने की तो वहाँ आज़ादी है कि भाई हम यहाँ अकेले लड़ेंगे, अपनी व्यवस्था खुद देख लो, हम यहाँ लड़ेंगे। बोलने की आज़ादी तो हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है। हैंटर लेके खड़े हैं कि ज़्यादा बोले तो चट से सट पड़ेगा, वो चमड़े वाला हैंटर है। वैसे भी मोदी जी पे कई बार आरोप लगा के तानाशाह है मोदी जी। तानाशाह 1975 में थे इंदिरा जी,
तानाशाह अगर आप कहते, आज हम जो बोल रहे हैं, ये जो बोल दे रहे हैं, जो कहते हैं बीजेपी निकम्मी सरकार, बोलने की हिम्मत होती? तानाशाह ये नहीं है, तो स्वतंत्र है। भारत देश में स्वतंत्र सब है, कोई कुछ भी बोल सकता है। महान भाई साहब भी कुछ बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तानाशाही नहीं है। तानाशाही तो 1975 में था, आप भी जानते हैं। और अभी ये पूछेंगे मोदी ने क्या किया, तो हमें कहते हैं चलिए आप एक बार एक काम कीजिए, आप राहुल गांधी को बना दीजिए पीएम। राहुल कैर को भी देख लेंगे, बनने के हमारे यहाँ पे कांग्रेस थोड़ी बनेगा पीएम। आप राहुल गांधी को चाहो और मोदी जी को चाहे, तो जनता ने, अरे भाई तो आपने कौन सा, आपने भी तो बैसाखी बनाया सरकार, आपने कोई पहले बना लिया? गाली नहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सुनो, हम ये कह रहे हैं भैया, देखिए जो आदमी जिस पर होगा वही तो माने। आप 75 में थे तो आपको हैंटर लगे, तो आपको दर्द है ना। अब हमारे समय हैंटर लग रहा तो हमें दर्द होगा। भाई आप छाप दिखा दो कितने हैंटर लगे हैं 75 वाले। 75 के बाद आप जन्म में हो, आप पढ़े भी हो, आपने बच्चे भी पैदा किए, पाले पोसे भी, आपके माँ बाप भी पढ़े लिखे पाले पोसे, तो आप दिखा दो। आज हम दिखा रहे कि अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो हमें तो दुख है ना। आप बता दो आपको क्या दुख था? अगर कांग्रेस ने नहीं किया था, इमरजेंसी लगाई थी, तो इंदिरा गांधी सरकार गई थी ना, उन्होंने खुलेआम माफ़ी मांगी। आप दिखा दो अपनी एजेंसी में कि तुम माफ़ी मांग लो कि हमसे गलती भाई, उसका केदारनाथ का सोना चोरी हो गया, हमसे गलती भाई, इतनी महंगाई बढ़ा दी हमने, हमसे गलती भाई। अभी बिहार के अंदर एक पूर्व मंत्री का पिताजी की हत्या हो जाती है, डबल इंजन की सरकार है, कैसे होगी भाई? आज 50 लाख बच्चों का भविष्य पेपर लीक हो जाता है, कैसे हो जाता? आप क्यों नहीं माफ़ी मांगते हो? आप तो बोलोगे इनके शिक्षा मंत्री पेपर लीक हुआ ही नहीं है, पेपर लीक हुआ ही नहीं है। और फिर जब विपक्ष वाले बता देते कि ऐसे नहीं ऐसे हुआ है, तो ये कहते हैं हाँ हुआ है, लेकिन हम इस पर समीक्षा करें। अरे उस बच्चे की उम्र 1 साल बची है, अब बताइए उसके बाद जब उसकी उम्र ख़त्म हो जाएगी तब तुम समीक्षा करके करोगे क्या? उस बच्चे की ज़िंदगी तो बर्बाद कर डाली तुमने। उपचुनाव मेरा मेन टॉपिक है। उपचुनाव में क्या लगता है योगी आदित्यनाथ 10 सीटों में से कितनी सीटें पाने जा रहे हैं? भैया हम 400 नहीं ला पाएंगे, साफ सी बात। हम नहीं कह रहे कि हमें 400 मिलेगी, हम अंतर्यामी नहीं मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ कितनी सीटें पाएंगे? हम कह तो रहे हमें 400 नहीं पता है। हम 10 सीट में से पूछ रहे हैं। हम भी तो कह रहे हैं हमें 400 नहीं पता, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है? नहीं हमें 400 का पता, कॉन्फिडेंस नहीं है हमें। हम अंतर्यामी नहीं, झूठे बाबा नहीं है जो हाथ रस में आके हजारों को मरवा दें। चाचा आप बताइए, योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में अभी 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है विधानसभा का, क्या लगता है आपको, क्या योगी आदित्यनाथ 10 सीट ले जाएंगे? ले जाएंगे, बात कर रहे हैं? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, है कि नहीं? योगी जी ने जो काम किया है वो उसका कोई मुकाबला नहीं कहीं है। क्या बात कर रहे हैं, कोई मुकाबला नहीं? कहीं मुकाबला कोई नहीं है कि नहीं? कहीं नहीं है। वैसे क्या किए महाराज? बहुत किया उन्होंने, बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत। गोरखपुर जिला मैं बगल में रहता हूँ, मैं जानता हूँ। और क्या बात करते हैं? बगल में कौन सा है? भाई गोरखपुर का वही जिले में रहा, पिपराइच। हाँ, अरे वो जानते हैं ना, हमने तो कह दिया ना भाई, हम लोग तो कह दिए, हम तो शुरू से योगी जी के साथ शुरू से हैं भाई, आज से नहीं बहुत है कि नहीं? और क्या खूबी क्या खासियत ऐसी महाराज जी के जो अंदर कहते हैं वो करते हैं। हाँ, मर्द की जबान रखते हैं। अच्छा। हाँ, अगर उन्होंने कह दिया कि गुंडागिर्दी खत्म करना, गुंडागिर्दी खत्म कर दिया उसने। अवैध कब्जा उन्होंने खत्म किया, वो अलग चीजें। बाद ये जो हो रहा लखनऊ में, ये तो शुरू कर चुके हैं, अवैध कब्जा हम कहीं नहीं रहने देंगे। ये आज की बात बहुत पहले से करते चले हैं। अब उसके और पार्टियां अपने हिसाब से बोलती है कि नहीं, उसका विरोध करती है। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी और उनके कार्यकर्ता अति उत्साह में हैं। वो कह रहे हैं कि हम 37 सीटें पाए। कहीं नहीं, 1 करोड़ 8-8 हजार रुपया, 1-1 लाख रुपया दे के जनता को लोगों ने गुमराह किया है। और क्या? हाँ, 15 लाख वो कह रहे हैं कि जन समर्थन 15 लाख, ये 15 लाख लिए मेरी बात सुन लिए। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड हमारा ही बना है, सबका बना हुआ है। गैस देहातों में चले जाइए तो हर आदमी का घर बना, जो जिंदगी में नहीं बनता था, जिनका घर उनका घर बना हुआ है, पैखाना बना, हर चीज बना हुआ है। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप शहर में, आप शहर में बैठे, आप देहात में जाके देखिए। इंदिरा
इंदिरा आवास योजना मिलती थी नहीं मिलती थी? मिलती थी, लेकिन आज बहु अरे भाई अरे कम मिलता था। आज सुनिए, पहले उसमें नहीं, आज जो है डोर टू डोर ये बन रहा, किसी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर जात को मिल रहा है। इंदिरा आवास में नहीं मिलता था, समझ गए। आज ये है जो है 3 साल 4 साल से कोई भी ऐसा गांव नहीं बचा जहाँ 100-200 मकान न बना। जी, तो क्या लगता है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार बाबा गए? अरे कहाँ जाएंगे, अखिलेश चले जाएंगे, काहे परेशान होते भाई है, क्या बात करते हैं ऐसे। अरे गुमराह लोगों ने किया, गुमराह पब्लिक को गुमराह किया लोगों ने। 1 लाख रुपया 8,000 देकर कहाँ मिला, किसी ने दिया? लेकिन कैसे सामना करेंगे इंडिया गठबंधन? होगा, सामना होगा, कोई बात नहीं। राहुल गांधी अखिलेश एक साथ में आएंगे कैसे? अरे कहीं नहीं आएंगे, कहाँ ऐसे रहेगा, ऐसे चलते रहेंगे। अभी 10 साल और नहीं आएंगे ये लोग, आप परेशान। हम बिल्कुल नहीं आएंगे, हम लोग जानते हैं 10-5 जिले का। आप परेशान मत होइए, है कि नहीं। योगी जी इतना बढ़िया आदमी कोई नहीं है। ठीक है, हमें आप एक बात ये बताइए, 37 सीटें जैसे समाजवादी पार्टी ने अकेले ने पाई, 1 मिनट मेरी बात सुनिए, किस आधार पे वो उनको मिली? जनता ने दी या वो तुक्का था उनका, क्या था? नहीं, 2 चीज है ना कि देखिए मेरी बात सुनिए, उसमें कैंडिडेट सुनिए, कैंडिडेट की बात होती है। कैंडिडेट गलत चुना गया इसलिए वो गड़बड़ी, और कोई बात नहीं है, कहीं नहीं। कैंडिडेट अगर योगी जी साहब से बना होता तो सब सीटें में जीत जाते हो। उन्होंने मांग रखा था, नहीं लोग नहीं माने। अब ये बताइए, क्या लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग रहेंगे और योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के लोग बाहर आएंगे और वोट करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे, सीएम बनेंगे। और योगी आदित्यनाथ काहे परेशान हो रहे हैं? अभी बाद में बने, 27 में बनेंगे, काहे परेशान? हाँ बिल्कुल बनेंगे। जैसे प्रधानमंत्री की केंद्र में, अरे कुछ नहीं भाई साहब, यहीं जा रहेंगे, यूपी में रहेंगे, यूपी का काम देखेंगे वो। तो महाराज जी बने रहेंगे एकदम? बिल्कुल बने रहेंगे। नहीं गए? अरे हम गए भैया, कितनी सड़क? 72 साल उम्र हम अयोध्या कई मरते गए। कुछ नहीं, सब सड़क देखिए। 2 चीज है, मेरी बात सुनिए, कहीं मेरी बात, अरे बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जहाँ 10 फीट की रोड थी कस्बों में, आज 20 फीट रोड हुआ। कल आज ये दशा है कि गाड़ियाँ चल नहीं पा रही थी, लोग पैदल चलते थे। आज वो रोड बन गया, आने वाली संतान जो उनके लिए सुख मिलेगा। कहाँ बह गई? तो हर जगह बहती रहती है यार, क्या बात करते हो? कहीं यहाँ नहीं पानी बहता है, यहाँ नहीं लगता पानी। अब इनकी विकास की बात सुनो चाचा, मेरा भी घर वहीं उत्तर प्रदेश में है। ये पूछ जल्दी। आप गोरखपुर से हैं, बाबा जी के शहर से हैं। लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर से जनता बड़ी, वॉलंटियर हूँ बाबा के। अच्छा ठीक है, कह रहे हैं कि बुलडोजर का बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कहीं नहीं पड़ा भाई साहब, गलत बात है, अफवाहें हैं, बिल्कुल अफवाह, कहीं नहीं प्रभाव पड़ा। बुलडोजर का सकारात्मक प्रभाव, बिल्कुल सकारात्मक। आप काहे परेशान हो रहे हैं, कि नहीं? कहीं कोई विरोध नहीं उनका है। और जो इंडी गठबंधन आएगा तो कैसे सामना? बात छोड़िए, राजनीति के चक्कर ही तो जानते हैं, नहीं बड़े नेताओं का बात नहीं समझ पाते हैं, कि नहीं? हम तो बाबा जी की बात, हम योगी जी की बात जानते हैं। योगी जी हमारे हैं और योगी जी बढ़िया रहे। गोरखपुर का हूँ, इनसे पूछिए गोरखपुर मंडल में योगी जी ने क्या काम किया है। 1998 से लेके 2017 तक वो वहाँ गोरखपुर के सांसद रहे, और 2017 से लेके अप टू टिल डेट वो सीएम है। क्या किए हैं वो? हम लोग मेरी सुन लो, ठीक है। एम्स, ठीक है, नहीं एम्स बोलो, फिर मैं इनको बोल रहा हूँ। एम्स देखो, स्ट्रक्चर खड़ा करने से नहीं होता है, वहाँ पे कंप्लीट ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। अगर हमें कोई क्रिटिकल सिचुएशन होगा तो हम रैली आएंगे, वहाँ पे कंप्लीट ट्रीटमेंट है। कितना दिन हो गया बने हुए? साल भर हुआ, अभी 1.5 साल। मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, मैं एल&टी ग्रुप में वहाँ पे जॉब किया भैया 2017 में। आप लोग 2017 में बनाते हर चीज को, पूरी जानकारी रखिए तब बात करिए, कि नहीं? स्ट्रक्चर से नहीं होता है। गोरखपुर में क्या किया, ये पूछ रहे गोरखपुर में बहुत किया है। काम बता दे। एम्स का काम है, एम्स का काम है। गोरखपुर में सड़कों का जाल बिछ गया है, फर्टिलाइजर शुरू किया है, एम्स शुरू किया, और भी विद्यालय बहुत खुले, औसत विद्यालय, बहुत काम हो रहा है कि नहीं? मौके पर जाकर आप देखें तब पता चले। ये लोग क्या जब विरोधी पार्टी विरोध बात बतियाते हैं, जो सही एक्चुअल जो आप करेंगे वही काम है। आप कैमरा चला रहे हैं, मैं कह दूं नहीं चला रहे हैं,
वही सब चीज है वहाँ से बैठ कर पर लखनऊ वहाँ गोरखपुर में एक बात और लोग कहते हैं कि एक सेकंड, हम जब लोगों से कहते हैं कि भाई गुंडागर्दी आज है कि उत्तर प्रदेश में नहीं, लोग बोलते हैं कि गुंडागर्दी नहीं है। हमारे वहाँ गोरखपुर देवरिया बस्ती में तो नहीं है भाई साहब। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब गुंडे, कुछ लोग कहते हैं कि जब गुंडे सत्ता में बैठ गए तो गुंडागर्दी करेगा कौन? अरे कौन गुंडा बताइए। परसों, अरे चाचा सुनो, परसों बस्ती जिला में, सुनो बस्ती, कौन गुंडा बताइए। अरे सुनो चाचा, सुनो तो, नामी गुंडा सब चले गए अंदर। अरे बस्ती में कल परसों की बात है, बस्ती में एक बच्चे का दिन दिहाड़े अपहरण हो गया है, बस्ती में बता रहा हूँ, अब बोलो जगह बता दूं वहाँ पर, कार्रवाई नहीं हुई उस पे, पता ही नहीं चला क्या हुआ अभी तक। बस्ती अयोध्या मंडल है ना। हाँ बस्ती का बता रहा हूँ, अब बताओ गुंडाराज है कि नहीं है। सुनिए, सब पे कार्रवाई होती है, पुलिस बैठी नहीं है। आप लोग झूठा पर आप फोन से पूछिए, आप व्यवस्था बनाइए, देखिए कार्रवाई होगी नहीं हुई। आप दिल्ली बैठे हुए एक एक थाने की व्यवस्था कहाँ कर पाएंगे आप? इस थाने में क्या हुआ हम जान पाएंगे? अच्छा कोई जब तक जानकारी क्या ऐसे अरे सुनो तो, अगर कोई क्राइम कर लेता है तो पुलिस बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्राइम करने क्यों, देखिए कोई सीमा नहीं है। हम आपको 2 लफ्ज चक्कू भोग दे, क्राइम नहीं जाओगे, क्या खत्म हुआ क्या? जब तक पुलिस आएगी तब तक देखा जाएगा। यही सब क्राइम होता है, बात है। क्राइम कोई आप मानते हैं कि बाबा अभी उपचुनाव में भी आएंगे और 27? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे भाई साहब, परेशान मत होइए। समाजवादी पार्टी रोक पाएगी? अरे कहीं नहीं रोक पाएगी, उसके बस का नहीं है। अगर बाबा एक बाबा का तेल निकल जाएगा, पता नहीं तेल निकलेगा, किसका खेल होगा बात जानते हैं। अगर कोई क्राइम कर लेता है तो पुलिस बुलाने के लिए क्या करोगे? क्या करोगे? अगर कोई क्राइम करता है, कौन सा नंबर, कौन बताने दो? नहीं, मेरी 112 जो भी है, मेरी बात बनाया वो बनाया था, अखिलेश ने बनाया था, लेकिन वो चालू है ना भाई नंबर, वो बदल दिया। क्या हुआ आखिर? काम तो कर रहा है ना। अरे तुम बदला क्यों? बदलने में क्या परेशानी है? जब अरे बात सुनिए, अरे बात, संविधान जब बदल के काम हो रहा तो उसमें कम बतियाते हैं। संविधान हार गए, यही संविधान बदल रहे थे भाई, अंग्रेजों का संविधान बदल के दूसरा संविधान, क्या परेशानी है? ये हमारे भैया रेगिस्तान के ऊपर। आप भी गोरखपुर से, ये बताइए योगी आदित्यनाथ का जो उपचुनाव होने वाला है उसमें क्या लगता है आपको? क्या फर्क पड़ता है उपचुनाव से? क्या फर्क पड़ता है? नहीं, लेकिन फिर भी लोग सेमीफाइनल बोल रहे हैं कि 27 का सेमीफाइनल होने वाला है। लोगों का क्या कर सकते हैं भैया? 2017 में वो सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे, 2019 में वो इलेक्टेड हैं, ठीक है। भाजपा वाले जितने गए थे, अब भाजपा की हालत सुन लीजिए, जिसने क्राइम किया है उसी को सबूत खोजने के लिए भेजा गया है। तो ये तो भाजपा वालों की हालत है। देखिए जो एक सेकंड, भाजपा वाले इतने जो सपोर्टर हैं, इन्हें इतनी नहीं अकल है, झूठ मतलब सही नहीं बोलते। मैं कह रहा हूँ भाजपा 27 योगी जी 27 के लिए सीएम नहीं है, हम पीएम बनाएंगे उनको। तुम योगी जी को सीएम बनाए रखे, अरे पीएम बनाओ ना। हम सीएम बने रहे नहीं भाई, वो सीएम है ना हमारे लिए, है कि नहीं? आपको दर्द काहे हो रहा है बताइए पेट में? क्यों दर्द हो रहा है आपको, है कि नहीं? नहीं, हमको क्या परेशानी भाई, चल रहा है बाबा, हमको शासन चाहिए, हमको शासन चाहिए, जो शासन दे रहा है अच्छा, उसको हमारी ड्यूटी। चिंतक नहीं है ये बाबा। फिर उत्तर प्रदेश का सीएम कौन? कोई और बने, हम बाबा का शुभ चिंतक है, ये बाबा का शुभ चिंतक नहीं है। सीएम किसको बनाना चाह रहे हैं? अब इनसे पूछिए, हम तो बदला दिए, हम तो ये बाबा का शुभ चिंतक नहीं है। दिल्ली में बैठे हैं, गट्स नहीं, मैं 4 जिला घूमता हूँ, मुझसे पूछे मैं बदलाता हूँ। अब तुम 10 जिला घूमते हैं, हम क्या घूमते हैं आप? ऐसी बात नहीं करते, अरे बात करते खाली। अरे छोड़िए आप, छोड़िए आप कहीं नहीं अगर जाते, अरे आप जाते थी बतिए नहीं करते आप, दिन भर इंटरव्यू दिया करिए आप घूम करके। मैं देख रहा हूँ आपको, मैं देख रहा हूँ इंटरव्यू आपके देख के वहाँ 2 घंटे। बाबा को, ये बाबा का शुभ चिंतक नहीं है। देखो हम सीएम कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का चुनाव जब होगा। पिपराइच की बात कर रहा है ना, वो बैकवर्ड जिला है, गोरखपुर मंडल का बैकवर्ड जिला है ये पिपराइच। कहाँ जिला यार? तमाम लोगों की बातें आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।